हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से एक्टिविटी 3.4 को समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये एक्टिविटी बड़ी छोटी सी है, लेकिन इससे हमें मदद मिल सकती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन करने में, तो हम इसे भी कवर करेंगे। एक्टिविटी में क्या बोला गया है, लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। ऐसे मेटल्स जिनकी वायर्स, जिनसे बने वायर्स हम डेली लाइफ में देखते हैं, वो ऐसे मेटल्स हमें कुछ बताने हैं। तो अक्सर हमारे घरों में जो वायर्स प्रेजेंट होती हैं उनमें जो मेटल यूज़ होता है वो कॉपर होता है। वैसे तो जो गोल्ड होता है वो बेस्ट या फिर मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है, लेकिन हम गोल्ड का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होता है। ऐसे में तो हमारा घर ही बिक जाएगा, है ना। तो मेटल्स की वही प्रॉपर्टी, वही एबिलिटी जिसमें ये वायर्स में कन्वर्ट होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है डक्टिलिटी। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और जो गोल्ड होता है वो मोस्ट या फिर बेस्ट डक्टाइल मेटल माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं और इसको अगर हम वायर में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग हमें 2 किलोमीटर लेंथ की वायर मिल सकती है। ठीक, इसीलिए गोल्ड को मोस्ट डक्टाइल मेटल बोला गया है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अ नॉन मेटल। अभी हमने पढ़ा था मेटल के बारे में, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल दिया गया है क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं। कुछ नॉन मेटल्स भी ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, जैसे हमने कॉपर और गोल्ड की केस में देखा। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, अ नॉन मेटल एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स वाई एंड जेड। कोई एक नॉन मेटल है जो कि 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाई और जेड। वाई हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, जबकि जेड एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी। अब हमें ये बताना है कि एक्स, वाई और जेड ये क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है इससे हम कुछ आइडिया लेते हैं। अक्सर जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें इनमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती हैं उसी के बेसिस पे सब्सटेंस का नेम बताना होता है। ठीक, तो कोई एक मेटल है जो कि 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ऐसे एलिमेंट या फिर ऐसे मेटल, नॉन मेटल जो कि अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको बोला जाता है एलोट्रॉफ। और हमने एग्जाम्पल उसमें क्या पढ़ा था, कार्बन का। कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड में। तो इससे हमें क्या आइडिया मिला कि जो एक्स है ये कोई एलोट्रॉफ है, और जो हमने चैप्टर में पढ़ रखा है कि कार्बन एक तरह का एलोट्रॉफ होता है जो कि अलग अलग यानी डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। तो जो एक्स है वो क्या होगा, कार्बन। ठीक, अब वाई इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। आप ये जानते हैं कि डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, और नॉन मेटल में ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। ठीक, तो जो वाई है वो होगा डायमंड। फिर उसके बाद जेड इज़ ग्रेफाइट। क्यों? क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है, जो अक्सर आप पेंसिल में देखते हैं, पेंसिल में जिसे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है। ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये भी एक एक्सेप्शन ही है क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते हैं। ठीक, तो जो नॉन मेटल वाई है, आई मीन जेड है, ये क्या है, ग्रेफाइट। अब इससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि ये जो कार्बन होते हैं, कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं को क्या बोला जाता है, एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट हैं, ये एलोट्रॉफ है किसके, कार्बन के। ठीक, और वाई डायमंड इसलिए है क्योंकि जो डायमंड होता है वही हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस माना जाता है। ठीक, और जेड ग्रेफाइट है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी। अक्सर मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मेलिबिलिटी क्या होती है, लस्ट्रस क्या होता है। ठीक, तो डक्टिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल की वो एबिलिटी, वो प्रॉपर्टी जिसमें वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है डक्टिलिटी। ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाए आपसे तो आप उसमें एग्जाम्पल भी लिख दिया कीजिए कि जैसे गोल्ड, सिल्वर। ठीक, अब नेम द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। तो आंसर क्या है, गोल्ड, जो कि हमने पढ़ रखा है एनसीईआरटी में। अब लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूजुअली यूज्ड इन आवर हाउसेस फॉर वायर्स। हमारे घरों में जो मेटल अक्सर यूज़ किया जाता है वायर्स के तौर पे
वो क्या होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ग्रेफाइट होता है या कॉपर। ये सभी जो आप देख रहे हैं सभी ये मेटल्स, ये गुड कंडक्टर, इसमें एक नॉन मेटल भी है ग्रेफाइट, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। लेकिन अक्सर हमारे घरों में जो यूज़ किया जाता है वो होता है कॉपर, क्योंकि ये हमें मिनिमम रेट पे मिल जाता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चंस और ये एक्टिविटी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।